अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिज़ाज़ मेडिकल नॉलेज। आज हमारा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स और इसके प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, उसमें हमारे पास मेन टॉपिक है 20 इसेंशियल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में ये टॉपिक हमारे पास ज़रूर आता होता है। हमारे भाई तो ये एग्ज़ाम में आया था स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, तो हमने ये 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसकी सारी हमने एक्सप्लेनेशन की थी। इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने थे, मेन्स के होते हैं स्ट्रक्चर जो हमने इसे ड्रा करने हैं, आपको मैं सिखाऊंगी। ये हमारे पास टॉपिक है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, और ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। उन क्लासिफिकेशन जो स्ट्रक्चर पे बेस करती है। दीज आर प्रेजेंट ऑन दोज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। आज अब हम पढ़ेंगे 20। हमारे पास सबसे पहले जो टाइप होती है अमाइनो एसिड्स की, वो होती है एलिफेटिक साइड चेन्स। ये एलिफेटिक साइड चेन में हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लाइसिन, एलानिन, हमारे पास इसके सिंबल्स भी हम इसके डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ग्लाइसिन के सिंबल 3 सिंबल हमारे पास GLY होगा और एक सिंबल हमारे पास G होगा। इसी तरह LE। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास अमाइनो एसिड जो सिंपल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमें बना देने हैं। CH इधर भी है और यहाँ COON, यहाँ होता है हमारे पास NH3 पॉजिटिव। ये दो हमारे पास स्ट्रक्चर में मेन होते हैं, ये और ये। हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके साथ अगर हम H लगा दें हमारे पास ग्लाइसिन हो जाता है। इसी तरह एलानिन की बात करें तो वही स्ट्रक्चर हमने सेम बनाना है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। हमने सिर्फ ये R इस साइड पे हमारे पास अमाइनो एसिड की, हम अगर डिफाइन की बात करें तो अमाइनो एसिड्स की डिफाइन हमारे पास होगी, अमाइनो एसिड्स आर दोज विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। हमारे पास अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास, ये है COOH NH2, यहाँ H और यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये R ग्रुप भी हम चेंज करेंगे यहाँ पर। और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास अल्फा कार्बन होता है। ये होता है अमाइनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद इसकी हमने अगर क्लासिफिकेशन की है तो क्लासिफिकेशन के आगे ऐसे होंगे स्ट्रक्चर हमारे पास। जैसे हमारे पास ये, इसका हमने लगा देना है बस CH3, ये हमारे पास एलानिन की बन जाएगी। इसी तरह अगर हम ल्यूसिन, वेलिन की बात करें तो हमारे पास यही सेम स्ट्रक्चर, CH COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH वही सेम। अब हमने चार कार्बन के 4 ग्रुप प्रेजेंट करने हैं ना, पूरे करने हैं। एक हमारे पास इसके साथ, एक हमारे पास H के साथ। अब 2 हमने ग्रुप लगाने हैं। ये हमारे पास CH3, ये भी हमारे पास CH3। ये हमारे पास बन गया वेलिन का स्ट्रक्चर। लियोसिन का स्ट्रक्चर हम नीचे बनाएंगे। इस तरह ये मिक्स हो रहा है, हमने थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा छोड़नी थी। चलिए नेक्स्ट में ऐसे करेंगे हम। अब इसके बाद हमारे पास लियोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? वही सेम COCH NH3 पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप का इजाफा होगा, वो होगा CH2 का इजाफा कर देंगे। बाकी हमारे पास वही सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा जो इसका था लास्ट में, CH3 पॉजिटिव, सॉरी CH3 और CH3। ये हमारे पास हो गया लियोसिन का स्ट्रक्चर। और आइसोलियोसिन का भी स्ट्रक्चर इसी तरह होगा जैसे ये हमारे पास ये तो हमने सबको सेम रखना है। ये हमारे पास ये ग्रुप इसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमारे साथ इसके साथ अटैच होकर ये इसकी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। ये हम लियोसिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास लियोसिन का स्ट्रक्चर नीचे बनाते हैं, CH COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, और ये हमारे पास आ जाएगा CH। बस आगे हमने बना देना ये इसके ग्रेप CH2 CH3, तो यहाँ पे आगे CH3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन सारे प्रेजेंट भी होंगे 4 ग्रुप उसके बाद ये इसके स्ट्रक्चर थे। ये हमारे पास अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन एक टाइप है, समझ लें आप। सेकंड हमारे पास होती है अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मुताबिक अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है हमारे पास, कौन से आते हैं हमारे? अभी हम इसमें हमारा सबसे पहले आता है सेरिन, थ्रियोनिन, और हमारे पास इसी की तरह मिलता जुलता हमारे पास आ जाएगा टायरोसिन।
ये हमारे पास इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी आ जाता है और ये हमारे पास एक और ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसमें जो हम आगे बात करेंगे उसमें प्रेजेंट है, इसको हम अलग से नाम नहीं देंगे। सेरीन में हमारे पास आता है SER सेरीन 3 में, और इसका सिंपल S यहाँ पे THR, और ये सिंपल हमारे पास T आ जाएगा, और टायरोसिन TYR। अब दो हमारे पास T तो नहीं हो सकते, तो इसका हम Y से लगा देंगे, टायरोसिन Y। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा वही सिंपल CNH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव। उसके बाद हमने CH2 लगाना, जैसे हर स्ट्रक्चर में लगाया है। हाँ, यहाँ पे CH3 लगाते तो हमारे पास क्या बन जाता, एलानिन, लेकिन हमने यहाँ पे लगाना है CH2, और यहाँ पे हमने OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट जो होता है इसमें वो हमने अटैच कर देना, ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप में सेरीन। जब हम इसकी बात करें थ्रियोनिन की वही CH3 नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, वही CH, जैसे हमने नेक्स्ट यहाँ पे किया था लियोसिन के साथ, वो वैलिन के साथ, वैलिन में भी हमने ये किया था कि CH ऐड कर दिया था, CH3 वहीं एंड में चला गया था, और यहाँ हमारे पास OH आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम टायरोसिन की बात करें, टायरोसिन की मैं नेक्स्ट टाइप में बताऊँगी। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप हमारे पास है सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में सबसे पहले हमारे पास आता है सिस्टीन, ये हमारे पास 7th है, ये हमारे पास हो जाएगा 8 सिस्टीन। इसी तरह सिस्टीन के साथ इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टाइन। पहला हमारे पास सिस्टीन, सेकेंड हमारे पास सिस्टाइन, और नेक्स्ट हमारे पास 9th नंबर में हमारे पास आएगा मेथियोनिन। अब इसी तरह हम इसकी बात करें, सिस्टीन का सिंपल हमारे पास होंगे CYSC, ये भी सेम होगा हमारे पास। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास है वही सेम सबका होता है, COO नेगेटिव, CH NH3 पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप चेंज होगा वही CH2 और SH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। सिस्टाइन दो सिस्टीन के मिलने से जो बनता है वो हमारे पास होगा सिस्टाइन हमारे पास COO नेगेटिव, CH NH3 पॉजिटिव, CH2S आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने H करेंगे, इसके साथ आगे हमने नेक्स्ट अटैच कर देना, इसी तरह S CH2, ये CH NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव, ये हमारे पास हो जाएगा सिस्टाइन। अब हम बात करें मेथियोनिन की, मेथियोनिन का वही हमारे पास MET मैथ, नियोनिन का M सिंबल, और इसी तरह हमारे पास COO नेगेटिव, CH NH3 पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा CH2 S और CH3, ये आ गया इसका मेथियोनिन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है एसिडिक अमाइनो एसिड्स विद देयर एमाइड्स, ये हमारे पास इसकी फोर्थ क्लासिफिकेशन होगी, फोर्थ एसिडिक अमाइनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स, और उसके अमाइड्स, उसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले ये 9 था, तो हमारे पास आ जाएगा 10 एस्पार्टिक एसिड, फिर हमारे पास आ जाएगा एस्पार्जीन, ये एस्पार्टिक एसिड हमारे पास है अमाइनो एसिड, और इसका अमाइड आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं हम एस्पैराजीन, ये हमारे पास 12 हमारे पास होगा ग्लूटामिक एसिड, और हमारे पास इसका अमाइन हो जाएगा ग्लूटामाइन। अब हम इसके सिंबल वगैरह की बात करें तो 3 सिंबल तो हमारे पास वही सेम होते हैं, ASP, तो हम बताते हैं एस्पैराजीन का भी हमारे पास हो जाएगा ASP, एस्पैराजीन करते तो P सेम है तो एस्पैराजीन डाल देंगे हम। बात करें ग्लूटामिक एसिड की, हमारे पास ग्लूटामिक एसिड हमारे पास आ जाएगा GLU, तो ग्लूटामाइन हमारे पास आ जाएगा GLN। ठीक है, ये अब हम इसकी सिंपल की बात करें तो ये अब हमें याद करने पड़ेंगे DNEQ, डी एस्पैराजीन से बात कर लें कि P था तो D आ गया,
एन था तो लास्ट में यहाँ एन आ गया, ई के बाद ई जी के करीब है तो ई आ गया, और ग्लूटामिन हमारे पास यहाँ पे क्यू आ गया, जी को हम क्यू में कर दें तो ठीक है। ये हम इस तरह ही याद कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएंगे वही CH NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव। ये हमारे पास एसिड है तो इसमें हमारे पास एसिड ज़्यादा होंगे, ये देखें। इसी तरह अब हम ये हमारे पास बीटा कार्बन होगा, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास बीटा ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा इसमें। उसके बाद इसके अमाइन की बात करें तो इसके अमाइन यही सेम होगा, CH NH3 पॉजिटिव, CH2 COO नेगेटिव और डबल ओ, और यहाँ पे आ जाएगा NH2, ठीक है। अब हम इसकी बात करें ग्लूटामिक एसिड की तो ये बीटा था, वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा कार्बन हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। अभी हमारे पास है COO नेगेटिव, CH NH3 पॉजिटिव, CH2 अल्फ़ा बीटा गैमा, तो ये हमारे पास हो जाएगा COO नेगेटिव, ठीक है। अब इसी के ग्लूटामाइन बनाएंगे तो ये COA को हटा देंगे तो हमारे पास साथ लगा देंगे NH2, COO CH NH3 पॉजिटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब हम बात करें इसकी नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप हमारे पास होती है बेसिक अमाइनो एसिड। ये हमारे पास था एसिडिक अमाइनो एसिड, हमारे पास होंगे बेसिक अमाइनो एसिड। ये हमारे पास इसकी थी 5th टाइप, ठीक है। अब हम इसके बात करें कि इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। 13 तक तो हमारे पास हो गए एसिडिक तक हो गए, तो ये हमारे पास होगा 14 टाइप, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे लाइसिन, आर्जिनिन, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हिस्टिडीन। 14 15 और ये 16 हो गए हमारे पास अमाइनो एसिड्स। अगर हम इसके सिंपल LYS लाइसिन आ जाएगा, आर्जिनिन ARG और हिस्टिडीन HIS। अब यही हमारे सिंपल की बात करें तो एल तो हमारे पास लाइस पहले एलियोसिन आ गया था, तो इसके साथ एल के साथ पास करीब के है, आर्जिनिन R बन रहा है, आवाज़ दे रहा है हमें, और हमारे पास H हिस्टिडीन हमारे पास कहीं नहीं है तो हमारे पास H हिस्टिडीन हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे वही COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CH2। ये सारे स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर लिए, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब हम बात करेंगे बेसिक अमाइनो एसिड्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। इसकी 6 टाइप है, वो हमारे पास है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। उसमें जो पहला आता है ये 16 था, ये 17 हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा हमारे पास फिनाइल एलानिन। तो और हमारे 18 होगा हमारे पास टायरोसिन, वही जो हमने पहले छोड़ा पीछे टायरोसिन, ये हमारे पास टायरोसिन यही हो वही प्रेजेंट होगा। ये किस में प्रेजेंट आ रहा है हमारे पास, ये हो रहा है हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसमें होता है ट्रिप्टोफेन, ये हमारे पास 19 ट्रिप्टोफेन, ठीक है। अब अगर इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल हमारे पास हो जाएंगे वही PHE, ये TYR और TRP। ये हम बात करेंगे इसके इस वन सिंबल में, तो फिनाइल F की आवाज़ दे रहा है तो फिनाइल F, टायरोसिन की वही जो हमने बात की पहले Y, और ये हम T दोबारा नहीं लिख सकते तो हम Y के साथ W डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा COO नेगेटिव, CH NH3 पॉजिटिव, फिनाइल एलानिन है तो इसमें फिनाइल बता रहे हैं तो इसका मतलब इसमें फिनोल रिंग प्रेजेंट होगी हमारे बेंजीन फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगी, जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं और फिनाइल रिंग भी कहते हैं CH2। और ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये हमारे पास हो गए डबल बॉन्ड, ठीक है। और हमारे टायरोसिन की बात है, टायरोसिन इसमें फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगा, इसमें हमारे पास फिनोल प्रेजेंट होगा, यही CH2 वहीं तक सेम। ये हमारे पास फिनोल, वो हमारे से इसका मतलब होता है मतलब दोनों में मतलब ये जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास मूव करता रहता है, और OH हमारे पास फिनोल, ये हमारा ग्रुप फिनोल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास वही हमारा। और हम बात करें ट्रिप्टोफेन की, ट्रिप्टोफेन हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ना इसको थोड़ा सा ड्रा करना ऐसे है, COOH CH NH3 पॉजिटिव
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2, वही जो CH2 आता होता है। और ये हमारे पास पहले हमारे पास 5 रिंग जो होगी, यहाँ पे होगा N हमारे पास H के साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहीं से हमारे पास बेंजीन रिंग बन जाएगी। ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। और लास्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे फ्रंट अमाइनो एसिड में आता है, जो इसकी क्लासिफिकेशन वो हमारे पास इम्यूनो एसिड में, ठीक है। इम्यूनो एसिड में आता है, वो हमारे पास है प्रोलीन, ठीक है। इसकी PRO वही स्ट्रक्चर, P सिंबल। तो और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है ये NH और यहाँ पे हमारे पास रह जाता है COO नेगेटिव। ये हमारे पास प्रोलीन का स्ट्रक्चर। ये सारे थे हमारे पास अमाइनो एसिड्स।